चलिए तो आज हम बात करें सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत मीन्स क्या होता है मालूम है? सतत मीन्स होता है समान। सतत मीन्स समान, और आवेश मीन्स तो आवेश ही है, और वितरण मीन्स फैलाव। क्या होता है? फैलाव। यानी जब आवेश को समान रूप से फैला दिया जाए, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? तो कौन कठिन है? हेडिंग जो डाला है उसी से उसका परिभाषा दिख रहा है। सतत मीन्स समान, आवेश मीन्स आवेश, और वितरण मीन्स फैला देना। यानी जब आवेश को किसी वस्तु पर समान रूप से क्या किया जाए? फैला दिया जाए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है। अब देखिए, आवेश जो है दिखता तो है नहीं। आवेश क्या है? गुण है, और किसी का गुण दिखता नहीं है, उसके गुण को हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। सही है ना? किसी के अंदर जो गुण है वो दिखेगा का? चोरे के अंदर अगर चोरी वाला गुण बा तो दिखाई दी, उके महसूस कइल गई कब? जब कोनो सामान चुराई तब न होई हैं। अगर वैसे के देख के कई चोर है तो बहुत मार मारी, समझ में आइल बा? तो उसी तरह से आवेश का है, बस पदार्थ का गुण है, ये दिखता नहीं है, इसको महसूस किया जाता है। तो कैसे महसूस करेंगे कि आवेश समान रूप से फैला है कि नहीं फैला है? इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो फरिया है, यह फरिया जानती हो का? जोने में इतना इतना, समझ गए? तो एक थाली हो, एक एक का करो, यहाँ से लाइन से क्या करो? जोड़ दो। कहाँ? थाली को क्या करो? यहाँ से लाइन से जोड़ दो, तार से। और उसके बाद मान लो अंशिका है, तो ये अंशिका क्या कैली? यहाँ पर थाली को क्या की? टच की। ठीक है। जब टच करोगी तो क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी? खींचोगी। हे भगवान, हे बकलुलिया, इसमें करंट है। जब यहाँ लाइन से इसको जोड़ोगी तो यहाँ छूते ही क्या करोगी? थरिया फेंक दोगी। खाली क्या करोगी? कहाँ है? महसूस कर लोगी कि आवेश समान रूप से क्या है। भाई जोड़ा तो हमने यहाँ है ना, यहाँ जोड़ा है, अछू कहाँ रहे हैं? यहाँ। इसका मतलब जैसे आप जोड़े इसको तो आवेश समान रूप से क्या हुआ? फैल गया। और वो आवेश जब आप टच कर रही हो ना, तो उस आवेश को आप महसूस कर रही हो, फील कर रही हो, इसीलिए का कि थरिया को फेंक दी। होता ही नहीं होता? जैसे मान लो घरे खाना बनाती हो, सही है, कोई बर्तन है हीट हो गया, रख दी गैस पे, आप भूल गई, हाथ से उसको टच कर दी, तो क्या कहती हो? जर गई, जर गई। का इसमें कैसे जर गई? पूरा हीट का हो गया, बर्तन पे फैल जाता है धीरे धीरे। समझ आइए? इस वजह से हीट दिखता नहीं है, जब टच करती हो तो उसको महसूस हो जाता है, इसलिए तुरंत क्या करती हो? फेंक देती हो। ठीक है। तो इसमें ही थाली है ना, जब इसको यहाँ जोड़ोगी तो आवेश पूरा थाली का होगा, फैल जाएगा, दिखेगा नहीं, वो फैला हुआ है। आपको महसूस करना करोगी का? जब उसको छुओगी। जब छुओगी, अरे मम्मी करंट लग गया, कहती हो ना? हाँ, कहती नहीं कहती हो? हाँ, तो फेंक दिहलन थरिया। समझ में आए? ये गाना सुने होगे, ये तो बहुत पहले गाना निकला था, फेंक दिए ना थरिया अब बलम गई ना झरिया। सुने हो गाना? कोई यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा। तो ऐसा ही आवेश का वितरण हम समझेंगे कि आवेश जब किसी थाली उली से आप जोड़ देंगे ना, तो उसको जब टच करिएगा तो आवेश तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आवेश क्या है? समान रूप से फैल चुका है। यही नहीं, अगर आप यहाँ टच करोगी ना तब वो उतना झटका लगेगा, यहाँ टच करोगी तो वो उतना तेज लगेगा,
यहां टच करोगी, यहां कहीं भी टच करोगी इसको, आपको झटका लगेगा। इसका मतलब क्या समझी कि आवेश इस थाली में एक समान रूप से क्या है, फैल गया है। इसी को हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण। समझ में आ गया? ये तो सतत आवेश वितरण हो गया। क्लियर? तो इसको यहीं पे थोड़ा सा लिख लेना। क्या लिखेंगे समझिएगा, जब आवेश किसी वस्तु पर, ठीक है, समान रूप से क्या हो, फैल जाए। क्या हो जाए, फैल जाए या वितरित हो जाए। समान रूप से वितरित, या इसी को ब्रैकेट में लिख दो, फैला। ठीक है, जब आवेश किसी वस्तु पर समान रूप से वितरित हो या फैला हो तो उसे आवेश का, तो उसे सतत आवेश क्या कहेंगे, वितरण। सतत आवेश वितरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? जब आवेश किसी वस्तु पर समान रूप से क्या हो, फैल जाए या वितरित हो जाए तो उसी को क्या कहेंगे। यहां पर आवेश कैसा फैला था, इस थाली में आवेश किस प्रकार फैला था, समान रूप से। तो इसका वितरण कैसा हुआ, सतत आवेश वितरण। समझ में आ गई बात? अच्छा चलो मिटा देना इसको। ये जो वितरण हम देख रहे हैं ना, ये वितरण 3 प्रकार से होता है। अब आप कहेंगे सर जी कैसे, तो 3 प्रकार देखिएगा। यह वितरण किसका, आवेश का, यह वितरण 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार क्या होता है वितरण का, तो पहला जो वितरण है इसका, उसको हम समझेंगे और उसको कहते हैं रेखीय, क्या, आवेश वितरण। समझना इस चीज को, रेखीय आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो वितरण है वो है रेखीय आवेश वितरण। सही है? रेखीय आवेश वितरण में क्या होगा, देखिए रेखीय मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु रेखीय है इसका मतलब कि उस वस्तु की मोटाई या उसकी चौड़ाई लंबाई के तुलना में बहुत क्या है, कम है। उसकी मोटाई या चौड़ाई लंबाई के तुलना में क्या है, कम है। तो उस वस्तु को क्या कहेंगे, रेखीय कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखीय कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा है और बहुत पतला है, तो कैसा दिखता है आपको, लंबा नहीं दिखता है, बहुत दुबला पतला है। तो उसकी चौड़ाई जो है लंबाई की तुलना में क्या हो जाती है, कम। तो हम क्या कहते हैं उसको, है लंबू, लंबा दिखता है ना। लेकिन अगर उसकी मोटाई ज्यादा हो जाए लंबाई की तुलना में, तब क्या कहेंगे, मोटू कहते हैं ना। तो कोई वस्तु रेखीय या लंबाई तब होती है जब उसकी चौड़ाई या मोटाई क्या हो, लंबाई की तुलना में कम हो। ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय। जैसे ये मान लो मार्कर जो दिख रहा है,
इसकी ये मोटाई है और ये इसकी लंबाई है। तो लंबाई ज्यादा है या मोटाई? लंबाई। तो मार्कर को क्या कहेंगे? मार्कर लंबा है या मार्कर किस प्रकार है? रेखीय है, इन कहेंगे। हाँ, और इस पर अगर आवेश फैल जाता है, इस पर अगर आवेश समान रूप से क्या हो? वितरित हो जाए, तो इसी को बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। समझ में आ गया? यानी जब आवेश किसी रेखीय वस्तु पर समान रूप से वितरित होता है या फैला होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? रेखीय आवेश वितरण। उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ध्यान रहे, जब आवेश किसी रेखीय वस्तु पर समान रूप से क्या हो? फैल जाए, रेखीय वस्तु पर, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। यानी कोई चालक तार हो, चालक तार है, तो उस पे आवेश किस प्रकार फैलेगा? रेखीय। तार कैसा होता है? रेखीय न होता है, हैं? तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे रेखीय आवेश वितरण। समझ में आ गया? तो लिखेंगे जब आवेश, जब आवेश किसी रेखीय वस्तु पर समान रूप से क्या हो जाए? वितरित। क्या हो जाए? वितरित। वितरित मीन समझ रहे हो ना? हाँ, फैलना, इसी को बोलते हैं फैलना। ठीक है, समान रूप से वितरित हो जाए, हो जाए। जब आवेश किसी रेखीय वस्तु पर समान रूप से वितरित हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। समझ में आई बात? इसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। ठीक, इसे इस वितरण को, इसे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? जब आवेश किसी रेखीय वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाए या फैल जाए, तो उसे रेखीय आवेश वितरण, और इस वितरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा, लै अधमो डा। ठीक है, लैम्डा। समझ में आ गई बात? इसका मान क्या होता है? देखिए, लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। इसका मान है। अब देखिए, लैम्डा बराबर क्या हो गया? क्यू बाई एल। ये सूत्र है रेखीय आवेश घनत्व का। ठीक है, क्यू क्या है? आवेश, और एल क्या है? वो रेखीय वस्तु की लंबाई। जो जिस रेखीय वस्तु पर आवेश समान रूप से फैला है ना, उस वस्तु की क्या है? लंबाई है। कौन? एल। और क्यू क्या है? उस पर फैला हुआ आवेश है। तो लैम्डा बराबर हो गया क्यू बाई एल। ठीक है, अच्छा,
इसी से हम चाहें तो इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर मान लो आपसे कहा जाए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मात्रक बताइए, तो देखिए एसआई मात्रक जो होगा इसका वो क्या होगा, देखना। क्यू क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम। क्या? कूलाम। तो क्या हो गया? हाँ, कूलाम आवेश का हो गया। हाई बटा है ना प्रति, और लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक, तो क्या हो गया इसका मात्रक? कूलाम प्रति मीटर। क्या हो गया? मीटर। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपसे कहा जाता कि इसका सीजीएस मात्रक बता दीजिए, रेखीय आवेश घनत्व का सीजीएस मात्रक बताइए, तो सीजीएस मात्रक क्या होगा? ध्यान देना, कूलाम को सीजीएस में क्या बता लिखते हैं? स्टेट कूलाम। क्या बोलते हैं? स्टेट कूलाम। तो आप लिख सकते हो स्टेट कूलाम। आप स्टेट कूलाम यहां लिखो, या फ्रैंकलिन लिखो, या ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लिखो। आवेश का सीजीएस पद्धति में 3 मात्रक होता है। एक होता है स्टेट कूलाम, दूसरा होता है फ्रैंकलिन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन एसआई पद्धति में आवेश का एक ही मात्रक होता है, कूलाम। कूलाम आवेश का केवल बात कर रहे हैं। तो जब भी आप इसको सीजीएस में लिखोगे ना, तो कूलाम का सीजीएस पद्धति में मान क्या लिखोगे? या फ्रैंकलिन या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तीनों में से कोई यहां लिख सकते हो, प्रति। अब मीटर का सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सेमी, सेंटीमीटर। तो अगर आपसे प्रश्न कोई करे कि रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या है, तो Q/L। इसका एसआई मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक क्या है? प्रति सेमी। अगर स्टेट कूलाम की जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या? हाँ, और फ्रैंकलिन और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ईएसयू। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये सब आवेश के छोटे मात्रक हैं, स्टेट कूलाम, फ्रैंकलिन और ईएसयू। अच्छा, तो ये तो हो गया किसका मात्रक? रेखीय आवेश घनत्व का। ठीक है, अब देखना, अगर मान लो इसका बीमीय सूत्र पूछ दे तब क्या लिखोगे? बीमा क्या होगा? तो देखिए बीमीय सूत्र बताओ, बीमीय सूत्र क्या होगा इसका? तो देखो बीमीय सूत्र किससे लिखते हैं? जो यहां पर मात्रक है, सूत्र है, सूत्र से मात्रक लिखा गया है। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। और कूलाम का बीमीय सूत्र या आवेश का बीमीय सूत्र क्या लिखते हो? AT, ये लिखते हो, बटा ये लंबाई है तो क्या लिखोगे? L। L ऊपर जाएगा तो L का घात क्या हो जाएगा? -1, और ऊपर पहले से क्या है? T, और क्या है? A। तो इसका बीमीय सूत्र क्या निकल के आया? TA। देखिए जब भी आप इसको लिखिएगा ना, तो देखिए अगर उसमें m है तो सबसे पहले क्या लिखोगे? m। अगर उसमें l है तो m के तुरंत बाद क्या लिखोगे? और t है तो तब t लिखोगे, तब ये लिखोगे। सिस्टम है इसका लिखने का, पहले m, फिर l, फिर t, फिर a। तो इसमें m है नहीं, इसलिए पहला हमने क्या किया? छोड़ दिया। पहला क्या हो गया भाई? m नहीं है तो m को छोड़ोगे तो पहले क्या मिला? तो पहले l लिखोगे, फिर t लिखोगे, फिर मान लो l भी नहीं होता तो पहला क्या लिखते हैं? फिर a। समझ आई बात? तो ये ध्यान रखिएगा।
तो रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र भी मिल गया आपको। सही है, सही है कि नहीं है? सही है। अच्छा देखो, मान लो अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। ये तो हमें पता है कि रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं, कि जब आवेश किसी रेखीय चालक पर या रेखीय वस्तु पर समान रूप से फैल जाए तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं और उसे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मान लो इन केस अगर आपसे कहा जाए कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो देखो रेखीय आवेश घनत्व यही है ना, लैम्डा। इसी का परिभाषा आपसे लिखना हो या आपसे कोई पूछे कि बताओ रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, हेडिंग डाल दे रहे हैं, ताकि मान लो कभी आपको पढ़ना हो या याद करना हो, ठीक है, या समझना हो तो इसे देख लीजिएगा, रेखीय आवेश घनत्व। सूत्र तो उसका देख ही रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते क्या, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देखिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का डिफिनीशन हमको लिखना है, बहुत आसान है। देखो कैसे, हाई जो लाइन लिखा है ना, हाई लाइन जो खींचा गया है ना, इसको पहले नंबर पे आपको बोलना है। और इस पहले नंबर पे ये क्या बोलेंगे, इस लाइन को, इसको हम बोलते हैं प्रति एकांक। क्या बोलते हैं? हाई जो लाइनिया है ना, इसको सबसे पहले बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? प्रति, और दूसरे नंबर पे इसको बोलना है, और ये है क्या? लंबाई है, क्या है? और तीसरे नंबर पे इसको बोलना है, ई का है आवेश। तनी एक बार बोलिए तो, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर स्थित या वितरित आवेश को, भाई आवेश वितरित है ना, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। समझाई बात? सबसे पहले आप इस बटे वाले लाइन को बोलना है, और क्या बोलना है? उसके बाद लंबाई। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का वितरण पढ़ रहे हो ना, तो लंबाई पर बोलोगे ना, आवेश क्या है? वितरित है। तो प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश वितरित होता है ना, उसी का नाम है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश। देखो कहीं से फार्मूला आपको कहीं से डिफिनीशन लाना नहीं है, उसी फार्मूले से लिख दो, फटाक से ना फार्मूला बना दो। देखो बन गया, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्योंकि जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो आवेश का वितरण न पढ़ रहे हैं, हाँ? तो ये बोलना पड़ेगा कि प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को वितरित करेंगे। तो जब भी आवेश बोलेंगे तो किस रूप में रहेगा? वितरण के रूप में रहेगा। समझा गया? तो लिखेंगे किसी, हाँ सॉरी, पहले इसको लिखना है ना, तो सीधे लिखो प्रति एकांक लंबाई पर, हो गया, प्रति एकांक लंबाई हो गया, पर आवेश कैसा है? वितरित है। पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, या रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, या रेखीय आवेश घनत्व कहते किसे हैं, तो सिंपल सी बात है भैया, लैम्डा बराबर क्यू बाई एन होता है फार्मूला इसका। ठीक, इसी से फट से ना इसको लिख दो। क्या लिखना है? पहले बटे वाले को बोलना है, उसके बाद नीचे वाले को बोलना है, और तीसरे नंबर पे ऊपर वाले को बोलना है।
ऊपर वाला आवेश है लेकिन वो किस रूप में है? वितरित है। तो फर्द मिला के बोलो, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश क्या कहलाया? याद हो गया ना? कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छे। देखो मिटा दे रहे हैं इसको। हाँ, काम इसका खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर हमसे कोई पूछे इसका उदाहरण, कोई एग्जाम्पल भी दे दीजिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल, इसी के नीचे एग्जाम्पल इसका लिखना। उदाहरण देखो, मान लो कि हमारे पास कोई इस तरह का चालक तार है, तो ये तार किस रूप में है? रेखीय है। किस रूप में है? रेखीय है। और इस तार पर आवेश ऐसे क्या है? समान रूप से फैला है। ठीक है, तो इसको क्या कहोगे? रेखीय आवेश वितरण। क्या कहोगे? रेखीय आवेश वितरण। अगर इस पर वितरित आवेश Q हो और इस तार की लंबाई, तो रेखीय आवेश वितरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/L हो जाएगा। और इसी Q/L को हम क्या लिखते हैं? लैम्डा। और इस लैम्डा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश। समझा गया? चलिए, मान लो दूसरा, हमारे पास कोई तार है और उस तार को ऐसे हमने मोड़ दिया। ठीक, अब इस तार पर आवेश समान रूप से ऐसे क्या है? फैला है। तो ये क्या है? रेखीय आवेश वितरण। तार को मोड़ के ना वृत्त बनाया गया है। जब तार को यहां से काटोगे ना, तो तार कैसा दिखेगा? रेखीय दिखेगा। तो किसी वृत्ताकार, गोलाकार नहीं, कैसा? वृत्ताकार। वृत्त और गोला में अंतर है, बार बार मैं बताता हूं। वृत्त का मतलब चूड़ी कंगन जो पहनते हो तुम लोग, वो वृत्त है। गोला का मतलब गेंदा, बाल। बाल चारों ओर से क्या होता है? घिरा होता है, तो वो गोला है। ठीक है, और चूड़ी का है वृत्त है। चूड़ी एक जगह से कहीं काट के जब ऐसे करोगे तो कैसा हो जाएगा? रेखीय हो जाएगा। तो अगर चूड़ी पर आवेश समान रूप से फैला है, तो आवेश किस रूप में हो? रेखीय आवेश वितरण के रूप में है। ठीक है, तो ये वृत्त है। वृत्त पर आवेश समान रूप से क्या है? तो ये किसके अंदर आएगा? रेखीय आवेश वितरण के रूप में आएगा। ठीक है, एक चीज और, आपसे कहा जाता है वृत्त की लंबाई बताइए। वृत्त की लंबाई, तो वृत्त की लंबाई होती है। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे वृत्त की लंबाई होता है? तो देखो, है यहां से जब काट के इसे तानोगे ना, तो लंबा नहीं हो जाएगा? तो जितना उसका मान होगा वही उसकी क्या है? लंबाई है। ठीक, वो लंबाई कितनी होगी? वृत्त की लंबाई होती है जितना इसकी परिधि होता है, 2πr। अगर कोई आपसे कहे कि वृत्त की लंबाई कितनी है, तो 2πr। इसी को हम वृत्त की परिधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। वृत्त का जितना परिधि होता है ना, वही वृत्त की क्या है? लंबाई। क्या है? लंबाई है। उसको जब काटोगे तो वह क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। ठीक, तो अगर वृत्त पर आवेश फैला है तो किसके अंदर आएगा? हाँ, रेखीय आवेश वितरण। समझ में आ गया? तो ये रहा हमारा पहला प्रकार इसका आवेश का, जो सतत आवेश वितरण है, उसका पहला जो प्रकार है रेखीय आवेश वितरण, उसके विषय में हमने आपको बताया। रेखीय आवेश वितरण वो होता है जब आवेश किसी रेखीय वस्तु पर समान रूप से फैल जाए, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। उसे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q/L। यहीं से इसका एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और विमीय सूत्र लिख लेते हैं। जब बात आती है लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा ही रेखीय आवेश घनत्व है। अगर इसका परिभाषा पूछा जाए तो इसके सूत्र से इसका परिभाषा फट से लिख। पहले किसको लिखना है? बटे वाले को। बटे वाले को क्या बोलते हैं? प्रति एकांक है लंबाई और है वितरित आवेश। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व। और ये उसके
एग्जाम्पल हो गए जैसे, ठीक है। तो इसको नोट करें फटाक से। चलिए, तो रेखीय आवेश वितरण हो गया। अब हम दूसरा इसका जो प्रकार पढ़ेंगे वो है पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो जहां पर रेखीय है ना, वहीं पे हम लिख दें पृष्ठीय आवेश वितरण, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। मंत्रमा हंस रही है, इसीलिए हंस रही है। नहीं, ये ना जी, सही है ना? ये हो गया। थोड़ा हिंदी का मंत्र हमारा इधर उधर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब देखिए, सब कुछ ऐसे ही है। जहां पर रेखीय है ना, उसी को पृष्ठीय कर दो। क्या कर दो? पृष्ठीय। पृष्ठीय का मतलब पहले समझ लो। पृष्ठीय का मतलब क्षेत्रफल। कहते मान लो हमारे पास ये एक वस्तु है, अब आवेश इसके पृष्ठ पर, इस पर फैल जाए, इस पर, ठीक है। तो अगर इस पर आवेश फैल रहा है तो ये इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों रूप में फैल रहा है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? तो ये इसके क्षेत्रफल पर फैल रहा है। तो पृष्ठ का मतलब किससे है? क्षेत्रफल से है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखिएगा। तो जब आवेश किसी पृष्ठीय या जब आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर, हो गया, समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय वितरण कहते हैं। हो गया डेफिनेशन। देखो, मतलब अब समझना कि पृष्ठीय आवेश वितरण में आवेश कहाँ फैलेगा? वस्तु के क्षेत्रफल पर, पृष्ठ पर, ठीक है। इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को क्या लिखते हैं? सिग्मा। क्या लिखते हैं? ये सिग्मा है, छोटका सिग्मा, ठीक है। सिग्मा, बड़का सिग्मा तो अपने कोचिंग का सिंबल है, ये छोटका सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब भी पृष्ठीय आवेश वितरण की बात हो तो आवेश को कहाँ फैलाना है? हाँ, क्षेत्रफल पर, पृष्ठ पर। अभी हमने पहले में स्टार्टिंग में ही एक थाली बनाया था, तो उसको हमने करंट से क्या किया था? जोड़ा था, जोड़ा था ना। तो जब करंट से जोड़ा तो आवेश कहाँ फैला था? उसके पृष्ठ पर। कहाँ फैला था? पृष्ठ पर। थाली रेखीय थोड़ी ना होता है, थाली रेखीय होता है? हाँ, रेखीय नहीं होता है। थाली क्षेत्रफल में होता है, पृष्ठ के रूप में होता है। तो उस पर आवेश किस रूप में फैला गया? पृष्ठ के रूप में। तो उसे क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे घरे तहार मम्मी छते पे चद्दर बिछा के गेहूं का करेली, फैला देली ना बराबर से, तो कौन सा वितरण करती है? पृष्ठीय वितरण। गेहूं का पृष्ठीय वितरण कर देती है, पूरा बराबर फैला देती है। तो उसी तरह से अगर आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर या उसके क्षेत्रफल पर फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और उस पृष्ठीय आवेश वितरण को किससे प्रदर्शित करेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन उस सिग्मा को कहेंगे क्या? उसका फार्मूला आप देख लीजिए। यहां देखना, पहले वाले में लंबाई पर फैला था तो ये लिखा गया था। अब आवेश कहाँ फैल रहा है? क्षेत्रफल पे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए। ए मीन्स एरिया, ए मीन्स एरिया। एरिया का अर्थ क्या होता है? क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल को शो कर रहा है, ठीक। अब देखो, इसी से मात्रक लिख लो, क्यू का मात्रक, लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक मीटर पे 2 घात। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
बस सीजीएस में अगर आओगे तो फिर यहाँ क्या लिख दोगे, बस। और देखो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र में जब यहाँ सेमी था तो एल पे एक माइनस था, अब सेमी पे कै घात है तो एल पे कौ घात हो जाएगी, दो घात हो जाएगी। भाई इतना हचर हचर घात ना बढ़ा दो, पहले खाली सेमी था, ठीक है। तो जब पहले सेमी था तो एक एल लिखा था हमने, एल पे माइनस है, अब सेमी पे दो घात तो एल पे दो गो माइनस हो जाए ना, तो ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। अब आ जाओ रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व, आई देखो आई नहीं बदले, सिग्मा हो गया ना। हाँ अब यहाँ पर क्या लिखे, पृष्ठीय, बार बार गलत हो ही रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो आदत हो गया लिखते लिखते ना, इसलिए वो बार बार वही खींच रहा है, ठीक है। पृष्ठीय आवेश, अब इसका परिभाषा देखो कैसे लिख रहे हैं, पहले किसको बोलना है, इसको लाइन जो है ना इसी को बोलना है, क्या बोलना है इसको, प्रति गजब। उसके बाद किसको बोलना है, ये पहले नंबर पे बोलना है, दूसरे नंबर पे इसको बोलना है, ई का क्षेत्रफल, या पृष्ठ, पृष्ठ कहिए या पृष्ठीय कहिए या पृष्ठ, पृष्ठ सही है, पृष्ठीय मत कहिए, ये पृष्ठ है। और क्यू क्या है, वितरित आवेश है, क्यू क्या है, कौन सा आवेश है, वितरित आवेश, यानी फैला हुआ आवेश है क्यू। अब बताओ इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, हाँ देखा याद होगा ना। तो बस प्रति एकांक क्या, पृष्ठ पर वितरित आवेश को क्या कहेंगे, पृष्ठीय आवेश, बल्ले बल्ले। चलो एग्जाम्पल देख लो इसका, यहाँ देखो ये तो रेखीय था, मान लो हमारे पास कोई इस तरह की वस्तु है, इस तरह की लंबाई चौड़ाई के रूप में है, इस तरह कोई वस्तु है हमारे पास, ठीक। हमने इसको आवेश दिया तो आवेश कहाँ फैलेगा, इसके क्षेत्रफल पे फैलेगा, यानी पृष्ठ पे फैलेगा, फैलेगा नहीं फैलेगा, तो ये किसके अंदर आएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। ये किस प्रकार का वितरण हो रहा है आवेश का, पृष्ठीय आवेश वितरण हो रहा है, ठीक। अब देखो ये तो वृत्त था, मान लो हमारे पास एक गोलीय चालक है, गोलीय मतलब एक गोला है, जैसे गेंद होता ना बाल, उस तरह का एक चालक का बनाया हुआ है, ठीक है। और उसको जब आवेश दोगे, ये गोलीय चालक है इस तरह से, तो इसका आवेश कहाँ फैलेगा, इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर फैलेगा ना इस तरह से, हाँ। तो ये इस प्रकार का वितरण क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए पृष्ठीय आवेश वितरण। चलिए तो अब हम बात करें आवेश वितरण का तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या है, पहला आपने पढ़ ही लिया, क्या था, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पृष्ठीय आवेश। अब तीसरा क्या होगा, देखो तीसरा जो होता है ना, वो होता है आयतन आवेश, समझ में आ गया, तीन थी हो गया, एगो जब आवेश लंबाई में फैला हो तो रेखीय हो गया, जब आवेश लंबाई चौड़ाई दोनों रूप में फैला हो तो पृष्ठीय हो गया। अब आवेश लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रूप में फैलेगा तो क्या हो जाएगा, समझा गया। तो देखो जब आवेश किसी वस्तु के कहाँ, आयतन में पर नहीं, आयतन
आयतन में होता है। समान रूप से कहो तो उसे क्या कहोगे? आयतन कहोगे। आयतन आवेश इसे किससे प्रदर्शित करोगे? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। रो, इसको रो बनाते हैं। जब पी को पोलियो मारता है ना तो ऐसे हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रो, रोने लगता है। ठीक है, ये रो है, यही इसी को हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। सही है, चलिए इसका फॉर्मूला भी देख लो। फार्मूला क्या हो जाएगा? हाई क्षेत्रफल का ना, तो इसके जगह आयतन हो जाएगा भी। क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। भी से लिखा जाता है ना, इसलिए हमने यहाँ भी लिखा है। भी का वॉल्यूम का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी इमन तीनों है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो मात्रक क्या होगा? आवेश का तो कूलाम होगा, लेकिन आयतन का क्या होगा? मीटर पे को घात 3। अरे भाई पहले वाले हाँ ये हटा रहे हैं, है ना, ये हो गया। देखिए जब एल था तो यहाँ मीटर था, जब ए आया तो मीटर पे 2 आ गया, अब भी आ गया तो मीटर पे 3 आ जाएगा। तो इसे देखो, जब एल था तो केवल लंबाई था तो हमने 1 मीटर लिखा था। जब ए आया तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गया, लंबाई भी मीटर चौड़ाई भी मीटर। मैंने क्योंकि घोड़े का लंबाई नापोगी तो मीटर में, चौड़ाई नापोगी किस में? मीटर में ही। तो जब ए आया तो लंबाई भी आ गया, मीटर भी आ गया, तो यो मीटर तो को मीटर, तो मीटर पे को था 2, तो 2 लिखा गया था। अब कहा गया आयतन, लंबाई चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी, तो मीटर पे को घाता है 3 को यहाँ पर का लिखे? बहुत अच्छे। तो यहाँ का लिखे यो 3 हो जाए। सही है। अब आ जाओ विमीय सूत्र। एल पे कितना लिखे? 3 है, जो 2 है ना कि हटा के का लिख दो? विमीय सूत्र भी देखो बन गया, नहीं बन गया? अब आ जाओ डिफिनीशन। बस यही क्या करना है? आयतन लिखना। बहुत अच्छा, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, चलो बोलते हैं। भाई क्या है? आयतन हो क्या? आयतन। बाकी सब समझ में आ गया? फटाक से बोलो तो डिफिनीशन। बहुत अच्छा, अति सुंदर। प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को क्या कहेंगे? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में इसको मिटा देना। जैसे मान लो कोनो ऐसन चालक होकर बेलन, बेलनाकार ऐसे हो, ठीक, एक अगर आवेश देहा जाता और उ आवेश से करे आयतन में पूरा बेलन पूरा आवेश फैल जा रहा है, मतलब एकरे अंदर भी आवेश, एकरे अंदर भी आवेश, एकरे बाहर भी आवेश है। देखा, समझ में आ गया? तो ये किस प्रकार का वितरण हो गया? आयतन आवेश वितरण हो गया, क्योंकि आयतन में फैल गया ना, तो इसको हम बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। मान लो इस तरह का कोई वस्तु हो, ए तरह का, और एक आवेश दे रहे हैं ऐसे, और ये आवेश इसके सभी आयतन में क्या हो गया? फैल गया, तो क्या कहोगे इसे? आयतन आवेश वितरण। ठीक कहोगे? समझ में आ गया? फटाक से लिख दो तो आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो हमने आवेश वितरण पढ़ा, सतत आवेश वितरण पढ़ा, सतत आवेश वितरण के प्रकार पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद।